BBC उर्दू के प्रोग्राम सरवीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आलिया नाज़की। अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिए जाने को इस माह 40 बरस पूरे हुए हैं। इस बिरादरी को तब से हमलों और खतरात का सामना रहा। किसी वक्त भी कोई भी केस बना जा सकता है। मसलन 295C के झूठे केस बना दिए जाते हैं, उसकी सजा है डेथ। रवां माह पाकिस्तानी आईन में की गई दूसरी तरमीम को 40 बरस मुकम्मल हुए, जिसके तहत अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया था। इस कानून के बाद से अहमदी कम्युनिटी शिद्दत पसंद तंजीमों के मुसलसल हमलों और तासुब का निशाना रही है। सिर्फ इसी हफ्ते मीरपुर खास में एक अहमदी डॉक्टर को कत्ल कर दिया गया। ओकाड़ा और गुजरांवाला में अहमदियों पर हालिया हमले और में होने वाली हलाकतें इसी तशद्दुद की एक कड़ी है। अहमदियों को मुल्क भर में खतरों का सामना है। वहीं रबवा एक ऐसा शहर है जहां अहमदी अपने आप को निस्बतन महफूज समझते हैं। हमारे साथी नौशीन अब्बास ने वहां जाकर हालात जिंदगी देखे। ये कब्रिस्तान दूसरे कब्रिस्तानों जैसा नहीं। रबवा के इस कब्रिस्तान के एक अलग हिस्से में वो लोग दफन हैं जिनको फिरका वारियत की बिना पर कत्ल किया गया। उसामा मुनीर के वालिद भी यहीं दफन है। उन्हें लाहौर में 4 साल पहले अहमदी इबादतगाह पर होने वाले एक हमले में कत्ल कर दिया गया। वालिद की हलाकत के बाद उसामा ने रबवा मुंतकिल होने का फैसला किया, क्योंकि अक्सर अहमदी इस शहर को महफूज समझते हैं। रबवा को बेहतर होने के साथ भी थ्रेट्स हैं बहुत सारी तंजीमों की तरफ से। वो फतवों की सूरत में उनको वाजिबुल कत्ल कहा जा चुका है, तो उसमें कोई भी उठ के कोई दहशत तंजीम हो या इंडिविजुअल हो, वो कोई कदम इस किस्म का उठा सकता है। रबवा में इसी साल एक अहमदी डॉक्टर को कब्रिस्तान के बाहर कत्ल कर दिया गया। इसके बाद शहर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई, खास करके उस हस्पताल के बाहर जहां डॉक्टर मेहदी अली अमेरिका से रजाकाराना तौर पर काम करने आए थे। मुबस्सिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में नस्ली और मजहबी बुनियादों पर तफरका बढ़ता जा रहा है। अहमदी कम्युनिटी के एक सरबराह का कहना है कि अहमदियों के खिलाफ तशद्दुद की सरकारी तौर पर तरगीब तो नहीं दी जाती, लेकिन अहमदियों के खिलाफ इम्तियाजी कवानीन की बुनियाद पर पहले से डर और तकसीम का शिकार मुआशरा मजीद तकसीम हो रहा है। ऑर्डिनेंस 20 के मातहत किसी वक्त भी कोई भी केस बना जा सकता है। मसलन 295C के झूठे केस बना दिए जाते हैं, उसकी सज़ा है डेथ। मेरा पोता है, वो कनाडा में होता है। 2-3 साल पहले मैं गया, उसकी उम्र 18 साल है शायद उस वक्त थी। तो उसको मैंने कहा कि हमारे साथ पाकिस्तान चलो। वो कहने लगा कि वहाँ जाए तो गोली मार देते। लेकिन पाकिस्तान उलमा काउंसिल के सरबराह का कहना है कि अहमदियों के खिलाफ कवानीन इम्तियाजी नहीं। इस कानून ने कादियानियों के खिलाफ वायलेंस को रोका है और तशद्दुद को रोका है, और एक हक दिया है मुसलमानों को कि वो बजाय इसके कि वायलेंस की तरफ जाएं, फसाद की तरफ जाएं, तशद्दुद की तरफ जाएं, वो कानून को इस्तेमाल करें। रबवा अहमदियों के लिए एक पनागाह तो है, लेकिन इनमें से बहुत से लोग अभी भी इस कस्बे को अपने बच्चों के लिए महफूज नहीं समझते और बेहतर मौके और इससे बढ़कर तहफ़्फ़ुज़ की तलाश में अपने बच्चों को पाकिस्तान से बाहर देखना चाहते हैं। नौशीन अब्बास, BBC न्यूज़, रबवा। पंजाब में पिछले कुछ अरसे से अहमदियों के खिलाफ तशद्दुद के कई वाक़यात सामने आए हैं। हमारी नामनिगार शुमाला जाफरी सूबे के वजीर बराए अक़लियती अमूर ताहिर खलील सिंधु से मिली और उनसे पूछा कि हुकूमत आखिर अहमदियों को क्यों तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रही। इंसान कोई भी है, उसको अल्लाह ताला ने बेमकसद पैदा नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, अहमदीज भी ठीक है, वो उनका अपना जो मसला, मैं उस मसले में नहीं जाना चाहता, वो उनका पर्सनल है, मैं उसमें नहीं, मुझे करना भी नहीं चाहिए इंटरफेयर। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग ये हमारा फ़र्ज़ है और हम करते भी हैं कि उनको बचाया जा सके। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दी हैं कि आप बहुत सारे मतलब अभी चर्चेस पे देखें, मसाजिद पे देखें, और बस इमाम बारगाहों पे देखें कि यहाँ पे पिछले कुछ 1 साल हो गया कम हुए, वरना पैदर पे जो वाक़यात थे वो ऐसे हुए, और जिसके लिए फोर्सेस ने अपनी जान दी है बहुत सारे लोगों ने, जो है वो। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट फंक्शनरीज जो हैं, आप देखिए बाबू साबू पे आपको याद होगा कि इधर से बम फटता है, आप उस वक्त ही तो बम फटा है और 4
नौजवान जो है वो शहीद हो गए और उसी वक्त 4 जो है दूसरे आगे खड़े हो गए। तो मीनिंग देयर भाई कि गवर्नमेंट पूरे तरीके से ना सिर्फ ये नहीं कि हमारी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट होगी, वो उसका ये काम है, बुनियादी काम है कि वो अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे, जिसके लिए पूरी कोशिश की जाती है। लेकिन फिर भी ऐसे वाक़यात ज़रूर ज़रूर होते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं इस वक्त कहता कि ऐसे वाक़यात नहीं हो रहे, वो हो रहे हैं, लेकिन उनको मज़ीद कंट्रोल करने के लिए और ज़्यादा अच्छी जामी मनसूबाबंदी की और लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। हम ये देखते हैं कि अहमदियों के ख़िलाफ़ जो जलसे हैं वो खुलेआम हो रहे हैं और ऐसी तकरीरें की जाती हैं जिसमें तशद्दुद को उभारा जा रहा है। हुकूमत रोकती क्यों नहीं है ऐसी तकरीरों को और ऐसे जलसों को? जी, लाउड स्पीकर का ऑलरेडी कानून था पहले भी कि जो हेट स्पीचेस करते हैं, लेकिन अब उसको करें, वो कानून में भी है, हमारे जो ताज़ीरात पाकिस्तान है, लेकिन अब हम उसको करेंगे, एक उसकी सज़ा बढ़ाई जाए और एक उसको मज़ीद जो है उसको उसमें अमेंडमेंट्स की जाए ताकि किसी सूरत में भी बंदे को कम से कम। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर करूँगा, यहाँ पे 2 लफ्ज़ हैं, सीवियरिटी और सर्टेनिटी। अगर किसी बंदे को ये यकीन हो, सर्टेनिटी यकीन हो कि अगर उसने ये जुर्म किया, अगर किसी के खिलाफ स्पीच की, अगर उसने लोगों के जज्बात को नेगेटिव तौर पे उभारा, तो उसको सज़ा मिलेगी, तो आप देखेंगे जराइम में कमी होगी। सीवियरिटी में हम जितनी मजीद सज़ाएँ बेशक बढ़ा लें, लेकिन इस यकीन को पैदा करने की ज़रूरत है और फिर लोगों में एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ जो है, जो एहसास मरूमी है, उसको एहसास तहफ़्फ़ुज़ में तब्दील करने की ज़रूरत है। सूबे पंजाब के वज़ीर बराए अक़लियती अमूर ताहिर खलील सिंधु, जिनसे शुमाइला जाफरी बात कर रही थीं। इस मौजू पर हमारे सोशल मीडिया सफ़ात पर भी लोग बहस कर रहे हैं। मकबूल सासोली लिखते हैं, हुकूमत अहमदियों को गैर मुस्लिम करार देकर अपनी बाकी जिम्मेदारियों से बरियुस जमा हो चुकी है, उन्हें शिद्दत पसंदों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। जबकि राजा तस्कीन अहमद कहते हैं, अगर अहमदी अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम कर लें तो वो महफूज हो सकते हैं। मारूसा सनाउल्लाह का ख्याल है कि इस मसले की जड़ है 1974 की तरमीम। ये हर कमजोर से जीने का हक छीनने का रास्ता है। आप भी चाहें तो अपनी राय हमें फेसबुक और ट्विटर के जरिए भेज सकते हैं।